हेलो दोस्तों, क्रिस इन्फॉर्मेटिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, लाइब्रेरी के लिए लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हमने क्रिस इन्फॉर्मेटिक कंपनी के साथ मिलकर तैयार किया है, क्योंकि मैं एक लाइब्रेरियन हूं और मुझे पता है कि लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के अंदर क्या क्या फीचर्स होती हैं। मैं लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर क्रिस इन्फॉर्मेटिक कंपनी के साथ मिलकर तैयार कर रहा हूं। दोस्तों, मार्केट के अंदर बहुत महंगे महंगे सॉफ्टवेयर हैं जिनका प्राइस भी बहुत ज़्यादा है और एक लाइब्रेरी उस सॉफ्टवेयर को अफोर्ड भी नहीं कर सकती। 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 रुपये के प्राइस हैं, लेकिन फिर भी वो हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करते। हम क्रिस इन्फॉर्मेटिक कंपनी के साथ मिलकर एक बजट के अंदर एक सॉफ्टवेयर तैयार कर रहे हैं जिसका प्राइस में बी नियर बाय ओनली 5,000 होगा और हमारी रिक्वायरमेंट भी सारी वो कंप्लीट करेगा। तो दोस्तों, आज मैं आपको हल्का सा फर्स्ट वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूं जिसमें हम जो क्रिस इन्फॉर्मेटिक कंपनी के साथ सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसका लॉगिन फॉर्म दिखाऊंगा और उसका एडिंग होम पेज दिखाऊंगा और बुक फॉर्म दिखाऊंगा। ये तीन चीज़ें फर्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेके आया हूं। तो चलो दोस्तों, चलते हैं। दोस्तों, हमारे पास ये आइकॉन पड़ा है डीएवी लाइब्रेरी मैनेजमेंट का। हम जैसे ही इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें हमारा यूज़र नेम है और पासवर्ड है। तो दोस्तों, हमने यूज़र नेम लाइब्रेरी का है, जायज़ सी बात है कि हमने इसका यूज़र नेम कैपिटल लेटर के अंदर बुक्स रखा है। तो हम अपने कीबोर्ड से इस यूज़र नेम के अंदर बुक्स को एंटर करेंगे और पासवर्ड हमने इसका रखा है 1 2 3, जैसा ही आपको नज़र आ रहा है। और जैसे ही 1 2 3 को डालने के बाद हम एंटर करते हैं तो लॉगिन पे हमारा कर्सर चला जाता है और फिर दोबारा हम एंटर करते हैं तो हमारी विंडो ओपन होनी शुरू हो जाती है। तो हमारे पास एक वेलकम मैसेज आता है क्रिस इन्फॉर्मेटिक कंपनी के द्वारा कि आप तैयार हैं लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में जाने के लिए। हम लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के होम पेज पे आ गए हैं। होम पेज, ये हमारा होम पेज है लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट का। तो हमें मेन चीज़ लाइब्रेरी के अंदर क्या रिक्वायरमेंट होती है? बुक एंट्री, स्टूडेंट एंट्री, स्टाफ मेंबर एंट्री। ये तीन एंट्री तो हमारी बेसिक हैं। बुक एंट्री भी दोस्तों हमारी लाइब्रेरी के अंदर 5 कैटेगरी के अंदर होती हैं। एक वो जो एक्सेशन रजिस्टर जिसे स्कूल्स परचेज करता है, दूसरा वो जो डोनेशन में आती हैं उसको हम बुक बैंक के अंदर रखेंगे, तीसरा वो जो सैंपल्स होते हैं पब्लिशर्स हमें दे जाते हैं उसको हमने सैंपल्स के अंदर रखा है, और कुछ ऐसी पुस्तकें होती हैं जो 20 पेज से कम की होती है, मे बी 40 पेज से कम की होती हैं, उनको हम बुक के अंदर नहीं काउंट करते, उनको हम स्टॉक के अंदर काउंट करते हैं। तो स्टॉक की फील्ड भी हमने इसके अंदर एक तैयार कर दी है। और एक कैटेगरी है टेक्स्ट बुक की, जिसके अंदर हमारी डीएवी सीएमसी की बुक्स हैं, एनसीईआरटी की बुक्स हैं, क्योंकि सीबीएसई एनसीईआरटी और हमारी टेक्स्ट बुक को काउंट नहीं करती। फिर उसके बाद हमारे पास इशू फॉर्म है और फिर हमारे पास बुक रिटर्न फॉर्म है, बाकी हमारे पास रिपोर्ट्स हैं दोस्तों इसके अंदर। तो थोड़ा सा मैं जूम करके आपको दिखाता हूं दोस्तों, देखना। अब जब हम लास्ट में लेफ्ट साइड देखो आपको नज़र आ रहा है एक्सेशन रजिस्टर के अंदर हमें बताएगा आपकी कितनी पुस्तकें हैं,
बुक्स बैंक के अंदर कितनी है, सैम्पल्स के अंदर कितनी है, टेक्स्ट बुक के अंदर कितनी है, स्टॉक के अंदर कितनी है और टोटल बुक्स कितनी है, इशूड बुक कितनी है, ये आपको होम पेज पे इंफॉर्मेशन मिलेगी सारी। और एक मेन इस सॉफ्टवेयर की सबसे खास बात, सीबीएसई के अंदर एफिलिएशन के समय जो हमें रिक्वायरमेंट फील्ड फिल करनी होती हैं वो आपको यहाँ पर मिलेगी। स्टोरी बुक्स कितनी हैं, हिंदी में कितनी है, इंग्लिश के भी कितनी है, क्योंकि सीबीएसई स्टोरी बुक को इकट्ठा काउंट करती है, तो हमने हिंदी और इंग्लिश को अलग अलग किया। आप जब फिल करें तो दोनों को प्लस करके एफिलिएशन फॉर्म के अंदर फिल किया जा सकता है। फिक्शन कितना है, रेफरेंस कितना है, जर्नल बुक्स कितनी है, अदर बुक्स कितनी है, डीएवी टेक्स्ट बुक कितनी है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक कितनी है। तो दोस्तों ये सारी जानकारी आपको होम पेज देगा। तो फिर हम चलते हैं अपनी बुक एंट्री की ओर। थोड़ा मैं जूम को माइनस करके अब हम बुक एंट्री के अंदर चलते हैं। दोस्तों आज मैं इस वीडियो के अंदर ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करूँगा, क्योंकि अभी हम इसको प्रोसेस में है हमारा ये सॉफ्टवेयर। मैं एक खुद स्कूल के अंदर लाइब्रेरियन हूँ और क्रिस इन्फॉर्मेटिक कंपनी के साथ मिलकर हम इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ताकि हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो और एक बजट के अंदर हमारे पास सॉफ्टवेयर तैयार हो जाए। और में भी नियर बाय इसका जो प्राइस है हमने मिलकर रखा है 5000 के आसपास, कोई ज़्यादा कॉस्टली नहीं है और इसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम है, ताउम्र आपके पास रहेगा। तो बुक एंट्री के अंदर हम चलते हैं। तो बुक एंट्री को जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आपके पास एक विंडो ओपन होके आएगी। ये आपके पास विंडो ओपन होके आ गई। ये आप जो इस आप देखो दोस्तों हमारे पास क्या क्या फील्ड हैं। आज मैं आपको बुक एंट्री फॉर्म की फील्ड को अवगत कराऊंगा लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के, और इस बुक एंट्री फॉर्म में आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी वो भी दिखाऊंगा। लेकिन आप ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में चले जाओ, डीएवी के ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में चले जाओ, एक एक बुक्स को एंट्री करने के लिए 20-20, 30-30, 40-40 मिनट लग जाती हैं। यहाँ पर एक ही विंडो के अंदर आपको सारी फैसिलिटी मिलेगी। तो देखो दोस्तों थोड़ा सा जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले जो पेज होम पेज पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि आपके एक्सेशन रजिस्टर के अंदर कितनी हैं, बुक्स बैंक के अंदर कितनी बुक्स हैं, सैम्पल्स के अंदर बुक्स कितनी हैं, स्टॉक के अंदर बुक्स कितनी हैं, टोटल बुक्स कितनी हैं, और सीबीएसई के अनुसार आपके पास क्या क्या अकॉर्डिंग है। जब आप इसकी कैटेगरी को सॉफ्टवेयर के अंदर डिसाइड कर दोगे तो यहाँ अपने आप आपकी नंबरिंग शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहला कॉलम है हमारा एक्सेशन नंबर। एक्सेशन नंबर हमने 5 पार्ट में रखा है। तो दोस्तों सबसे पहले एक्सेशन नंबर जो हम परचेज करते हैं बुक्स को, फिर उसके बाद बुक बैंक है, फिर उसके बाद टेक्स्ट बुक है, फिर उसके बाद सैम्पल्स है और फिर उसके बाद स्टॉक है। तो ये हमने अपनी लाइब्रेरी की बुक्स को 5 कैटेगरीज के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया। ये अकेला सॉफ्टवेयर आपकी सभी बुक्सों को 5 कैटेगरी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेगा और आपको अलग अलग डाटा भी देगा। एक्सेशन में कितनी आएंगी, बुक बैंक के अंदर कितनी आएंगी, टेक्स्ट बुक के अंदर कितनी आएंगी, सैम्पल्स कितनी आएगा, स्टॉक कितना आएगा। तो चलते हैं प्यारे बच्चों दोस्तों एंट्री की ओर, क्योंकि हम टीचर हैं और सारा दिन बच्चे बच्चे कहते रहते हैं, इसलिए प्यारे बच्चों निकल जाता है। तो दोस्तों सबसे इसका फर्स्ट पॉइंट है हमारा बुक बैंक। जैसे ही हम एक्सेशन के अंदर एंट्री करते हैं, क्लिक करते हैं इसको, तो ऊपर आपका ऑटोमेटिकली एक्सेशन नंबर चेंज हो जाएगा। इस समय हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर हम किसी के लिए सॉफ्टवेयर तैयार कर रहे हैं किसी स्कूल के लिए, तो उसके 11,000 बुक्स हैं। हमने यदि आपके पास एक फैसिलिटी हमारी कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी यदि आप हमारा सॉफ्टवेयर परचेज करते हो, यदि आपके पास बुक्स एक्सेल फॉर्मेट में हैं, उनका रिकॉर्ड एक्सेल फॉर्मेट में हैं, हम वो बुक्स एक्सेल फॉर्मेट की आपको सॉफ्टवेयर के अंदर फ्री एंटर करके देंगे। तो दोस्तों अब बुक टाइप सेकंड कैटेगरी,
तो सेकंड कैटेगरी के अंदर जैसे ही बुक टाइप को आप क्लिक करोगे, हम न्यू एंट्री के लिए क्लिक करोगे तो आपके पास ऑप्शन कैलकुलेट होंगे। आपकी बुक्स एक्सेशन की है, बुक बैंक की है, टेक्स्ट बुक की है, सैंपल की है, स्टॉक की है। सबसे पहले तो हमारा यही डिसाइड हो जाएगा। नंबर एक्सेशन है तो आप एक्सेशन यहाँ पर एक्सेशन कीजिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यदि आप एक्सेशन रजिस्टर बना रहे हो और यहाँ पर आपका कोई अपना एक्सेशन नंबर दिया हुआ है अलग, तो यहाँ पर आप इसको इस कॉलम के अंदर उसको मेंशन करते हो। उसके बाद बुक्स रैक्स, जिसे हम बुक सेल्स ही बोलते हैं, यदि आपने बुक सेल्स का नंबर दिया हुआ है, बुक्स अलमीरा जिसे बोलते हैं, बुक्स अलमीरा का नंबर दिया हुआ है, यहाँ पर आप इस कॉलम के अंदर बुक्स रैक्स, बुक्स सेल्स, बुक्स अलमीरा का नंबर मेंशन कर सकते हो, ताकि आपको पता लगे कि आपकी बुक्स किस सेल्स के अंदर, किस रैक्स के अंदर, किस अलमीरा के अंदर रखी हुई हैं। फिर नेक्स्ट में जाते हैं, हमारा आ जाता है पॉइंट ऑथर का। तो ऑथर, आप खुद एक लाइब्रेरियन हो, आपको पता है कि ऑथर को कैसे एंट्री करनी है, तो वहाँ एंट्री करना है। एडिटर है, एडिटर को एंट्री करना है। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम है हमारा बुक टाइटल का। फिर सब्जेक्ट आता है हमारा, और इसके अंदर एक फैसिलिटी और डाली है। जैसे ही आप यहाँ पर बुक ऑथर का कोई अल्फ़ाबेट डालते हो तो आपके पास ऑलरेडी जो पहले ही एंट्री की हुई है वो सारे के सारे नाम आ जाएंगे। आपको सारा नाम ऐड करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे डी से हमें डांगी इंदिरा चाहिए तो हम इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास डांगी इंदिरा आ जाएगा। ऐसी ही फैसिलिटी हमने हर फील्ड के अंदर दी है। बुक टाइटल, छोटी सी उम्र। और इस सॉफ्टवेयर की एक और खास बात है दोस्तों, आप इस सॉफ्टवेयर के अंदर एंट्री इंग्लिश के अंदर कीजिए, हिंदी के अंदर कीजिए, पंजाबी के अंदर कीजिए, उर्दू के अंदर कीजिए, ये कम से कम 5 to 6 लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। आप इंग्लिश के अंदर टाइटल को एंट्री करने के बाद फिर आपको हिंदी के अंदर भी टाइटल कर सकते हो। इसको छोटी सी उम्र हिंदी के अंदर भी लिख सकते हो, पंजाबी के अंदर भी लिख सकते हो, संस्कृत के अंदर भी लिख सकते हो। एक सॉफ्टवेयर इतनी फैसिलिटी दे रहा है और नॉमिनल वैल्यू पे दे रहा है, और भला क्या चाहिए। सब्जेक्ट, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट है, जो भी आपका सब्जेक्ट है यहाँ पर सब्जेक्ट मेंशन होगा। सब्जेक्ट के अंदर भी हमने फैसिलिटी, यदि आपने एक बार सब्जेक्ट इसके अंदर एंटर कर दिया, दोबारा एंट्री करने की जरूरत नहीं है। अल्फाबेट से अपने आप उस सब्जेक्ट को वो दोबारा उठा लेगा। अब जैसे हमने हिंदी लिटरेचर को उठाना है तो जैसे हिंदी हमने लिखा लैंग्वेज आएगा, हिंदी लैंग्वेज आ जाएगा, हिंदी डिक्शनरी आ जाएगा। जो भी सब्जेक्ट आपने इसके अंदर एंटर किया हुआ है वो सब्जेक्ट को उठा लेगा। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन स्कीम, जो आपका क्लास नंबर होगा यहाँ पर क्लास नंबर आएगा। जो आप बुक नंबर बनाओगे आपका बुक नंबर मेंशन होगा। लैंग्वेज क्या होगी, लैंग्वेज आपकी जो बुक्स है हिंदी के अंदर है, इंग्लिश के अंदर है, पंजाबी के अंदर है, संस्कृत के अंदर है, हिंदी संस्कृत के अंदर है, उर्दू के अंदर है, इंग्लिश हिंदी है या हिंदी इंग्लिश है। सारी फील्ड हमने फिल की है और ये डिफ़ॉल्ट भी है। यदि इनमें से कोई और लैंग्वेज भी आप एंटर करना चाहते हो तो यहाँ आप आसानी से कर सकते हो। ISBN नंबर क्या है, कॉपीज़ कितनी हैं, 1 है, 2 हैं, 3 हैं। जो भी बुक्स आपके पास आ रही है उसकी कॉपी कितनी है, 1 है, 2 है, 3 है, यहाँ पर मेंशन करनी है। और उसके बाद आपका पब्लिशर के अंदर भी हमने वही फैसिलिटी दी है कि यदि आपने एक बार पब्लिशर का नाम ऐड कर दिया तो दोबारा बार बार इसके अंदर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार ऐड करने के बाद दोबारा अपने आप आपको रिमाइंड कराएगा कि जैसे हम धनपत राय डी को एक बार एंटर कर दिया आपने इसके अंदर नाम, जैसे DAV CMC बुक है तो आपको डी से सारे के सारे नाम इसके अंदर ऐड आ जाएंगे जो भी है। यदि एक दो और अल्फ़ाबेट डालोगे तो आपको आसानी से पता लग जाएगा। तो DAV CMC की बुक है, यहाँ पर आके इसको क्लिक कर दीजिए तो DMC को उठा लेगा क्लिक। तो उसके बाद हमारा बिल नंबर है, उसका अमाउंट क्या है, और जो बिल नंबर है उसकी उसी दिन की बिल नंबर की डेट, बिल लिखा हुआ है, बिल डेट, उसका बुक सोर्स, कहाँ से ले रहे हो आप, परचेज है, कहाँ से परचेज करके लाए हो, बुक फेयर से परचेज करके लाए हो, यहाँ पर आपका आ जाएगा
सोर्स का नाम आ जाएगा, एडिशन क्या है, वॉल्यूम क्या है, उसका ईयर क्या है, उसके पेजेस क्या हैं, उसकी कैटेगरी क्या है, ये मेन रिसोर्स है यहाँ पर। कैटेगरी के अंदर हमने सीबीएसई के अनुसार ही फील्ड को रखा है, एक दो फील्ड अपनी ऐड की हैं, जैसे स्टोरी बुक्स है, स्टोरी बुक्स हिंदी है, फिक्शन है, रेफरेंस है, जर्नल इंग्लिश बुक्स है, अदर बुक्स है, डीएवी टेक्स्ट बुक है, एनसीईआरटी है। यदि आप भी इसके अंदर और 2-4 कैटेगरी ऐड कराना चाह सकते हो तो आप करा सकते हो, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। उसके बाद रिमार्क्स है। रिमार्क्स हमने इसलिए दिया, कई बार स्टॉक वेरिफिकेशन के अंदर आपकी कोई बुक्स लॉस्ट हो गई है, नहीं मिली, यहाँ पर रिमार्क्स के अंदर आप डाल सकते हो ताकि हमें पता लगे कि ये बुक लॉस्ट है, डिलीट है, मिसिंग है, ये हमें सारी बताएगी। और जिस दिन आप एंट्री कर रहे हो, बुक एंट्री डेट, इट मीन्स बिल वेरीफाई डेट, बिल वेरीफाई करके या बुक एंट्री करके आप उसको रैक्स के अंदर लेके जा रहे हो, वो एंट्री डेट यहाँ पर आएगी और फिर हम उसको सेव कर देंगे। जैसे ही सेव करोगे तो ये बुक सेव हो जाएगी और ऑटो ही आपके पास नया एक्सेशन नंबर न्यू बुक के लिए जनरेट हो जाएगा। और फिर बाई चांस आप देखना चाहते हो कि कोई एक्सेशन बुक, कोई बुक सर्च करनी है, यहाँ पर हमने सर्च फैसिलिटी भी दी है। यहाँ पर आप सर्च बॉक्स के अंदर बुक एक्सेशन नंबर को मेंशन करके चेक कर सकते हो। और कोई बुक चेंज करनी है, बाई चांस हम एंट्री कर रहे हैं, एंट्री करते करते हमें ध्यान आया कि उसका तो गलत टाइटल ऐड हो गया, तो कोई बात नहीं, आप सर्च बॉक्स से उसको एंटर कीजिए, सर्च कीजिए और एडिट द्वारा आपका वो टाइटल ऐड भी हो जाएगा। और आप चाहते हो कि हमें कोई नई बुक ऐड करनी है, इनको हमें सभी को रिफ्रेश करना है, तो हमने एक बटन दिया है रिफ्रेश का, इसको रिफ्रेश भी कर सकते हो, तो आपका टेबल से, बुक टेबल से सारे का सारा डाटा रिफ्रेश हो जाएगा। और नेक्स्ट, फर्स्ट, लास्ट और प्रीवियस बटन भी दिए हैं। इतनी सारी फैसिलिटी एक सॉफ्टवेयर के अंदर और एक सिंगल विंडो के अंदर और यूज़र फ्रेंडली आपको मिल रहा है और एक नॉर्मल बजट के अंदर, तो और हमें क्या चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको अपना इशू फॉर्म दिखाऊंगा, फिर रिटर्न फॉर्म दिखाऊंगा और जो जो हम एक्टिविटी इसके अंदर ऐड करते जा रहे हैं तो हम आपको वो वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे। और यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप क्रिस इन्फॉर्मेटिक कंपनी, जब ये रेडी हो जाएगा सॉफ्टवेयर, तो आप हमें क्रिस इन्फॉर्मेटिक कंपनी को इन्फॉर्म करके आप अपने लिए ये सॉफ्टवेयर के लिए बुक करा सकते हो। तो थैंक यू दोस्तों। यदि आपको हमारा ये फर्स्ट वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।